और चलिए अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि आज की हमारी ये बहस क्यों है, आज के हमारे सवाल क्या हैं, जो हमारे ही नहीं बल्कि जनता के भी सवाल। अब 7वें चरण का मुकाबला, मुस्लिम आरक्षण ने चुनाव का रुख बदला। कौन छीन रहा ओबीसी का हक, जनता सिखाएगी सबक। पूर्वांचल का लास्ट गेम ऑफ 13 बदलेगा 2019 का सियासी सीन। ओबीसी का कोटा काटा, मुस्लिमों में किसने बांटा। आरक्षण पर आर पार, अब की बार किसकी सरकार। तो तमाम सवाल आज के हमारे और दर्शकों के भी रहने वाले हैं और जो प्रवक्ता हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसलिए स्वागत करना चाहूंगी अवनीश त्यागी जी का। बीजेपी से प्रवक्ता है इस समय हमारे साथ, और साथ ही मोहम्मद आजम जी एसपी से प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी अवनीश जी आपसे, और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की ओर से या विरोधी पार्टियों की ओर से बीजेपी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर, चाहे बात गुजरात की जाए या बात एचडी देवगौड़ा की जाए। देखिए, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। और सर आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है। आपको मिली मेरी आवाज? हेलो जी जी बोलिए। देखिए, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं की, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की नीति के चलते केवल एक वोट बैंक के लिए, केवल सत्ता हासिल करने के लिए संविधान को तार तार करती रही है, और उनके एजेंडे में भी यही शामिल है। उनका हिडन एजेंडा ये है कि पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण काटो और मुस्लिमों में बांटो। ये एजेंडा वो जाहिर करते रहे हैं और इस पर काम करते रहे हैं। इसकी मंशा वो बार बार जाहिर भी करते रहे हैं, और यही इरादे से फिर वो चुनाव मैदान में। परंतु ये संविधान विरोधी काम है, संविधान की मंशा को खराब करने का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। ऐसी घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का अगर मैं गढ़ कहूं, या जहां से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार सीएम भी रहे हैं, गुजरात की मैं बात करूं, वहां पर क्या तमाम मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है, या उसमें मुस्लिम आबादी में कुछ ऐसी पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें आरक्षण मिल रहा है? देखिए, आरक्षण की व्यवस्था धर्म के आधार पर नहीं, बिल्कुल पिछड़ेपन पर है। ये संविधान की व्यवस्था है। इस तरह से आरक्षण देना जो है वो पिछड़ों और दलितों के हक पर डाका है, जो भारतीय जनता पार्टी। सर एक बार गुजरात पर भी प्रकाश डाल दीजिए। ये नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं तो समझिए कि वो कह ही रहे हैं। वो जो कहते हैं उसकी गारंटी है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अगर कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस तो हमेशा वोट बैंक की खातिर संविधान पर तो सर आपकी तरफ से गुजरात को लेकर कोई जवाब नहीं आया है? आपके पास मैं लौटूंगी, और सपा से प्रवक्ता मोहम्मद आजम जी भी हमारे साथ बने हुए, एक बार उनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं। मोहम्मद आजम जी, आप क्या कहते हैं? लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि आप सभी मुस्लिम आरक्षण को देने के लिए बेताब हैं अगर सरकार बनती है, लेकिन सपा का इस पर क्या रुख है? क्योंकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, चाहे बात कांग्रेस की करें या सपा की करें। दीपशिखा जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने कहीं भी अपने मैनिफेस्टो में जो मांग पत्र है या जो उनका न्याय पत्र है, कहीं भी नहीं कहा है कि हम किसी को धर्म के आधार पे आरक्षण देने जा रहे हैं। पहली क्लियरिटी तो ये है। दूसरी, कर्नाटका का जहां तक सवाल है, कर्नाटका में जेडीएस ने दिया है। जेडीएस 2006 में सरकार में रही है बीजेपी के साथ, और 2008 में 5 साल की उनकी फुल फ्लेज सरकार रही है, और 2019 से 2027 के बीच 5 साल फुल फ्लेज सरकार रही है, और 2014 से 2024 होने जा रहा है। 10 साल की ये सरकार है। फिर इन्होंने कोई कानूनी वो प्राविधान किया क्यों नहीं, ये नहीं समझ आता। आज ये भाषणों में तो बोल रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में इन्होंने कर्नाटक के चुनाव के 15 दिन पहले इन्होंने वो आरक्षण खत्म किया था, जो आरक्षण पे रोक आज सुप्रीम कोर्ट से है, न कि कांग्रेस का कोई
चाहे अमित शाह जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, यानी कि आपका ये मानना है कि बीजेपी की ओर से ये जो बयानबाजी है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि बीजेपी तुष्टीकरण यहाँ पर करना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है, ताकि इसका फायदा बीजेपी को, यही कह रहे हैं ना सर आप? बिल्कुल। इसमें अच्छा सर, दो सवाल आप ही से मैं पूछना चाहूंगी। जब भी हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपने देखा होगा कि एक आपका सिविल स्कोर होता है, जैसे चेक करने के बाद ही भरोसा किया जाता है। इंडिया गठबंधन में शामिल जो आपकी पार्टी है कांग्रेस, उसकी मैं बात कर लेती हूँ। 2013 की अगर मैं बात करूं तो वक्फ एक्ट संशोधित बिल कांग्रेस लाई थी, लेकिन उसका भी जिक्र पुराने मैनिफेस्टो में नहीं था, और आप जानते हैं कि इस बिल में क्या बातें थी। चलिए ये भी छोड़िए, और इसमें सबसे जो खास बात वो ये थी कि अगर जिस भी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे होंगे तो बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार माना जाएगा, ये एक इसका बिंदु था। इसका जिक्र कहीं पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पहले नहीं किया था। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि मंशा जो है वो क्या रहती है। और सपा के 2014 के मैनिफेस्टो के कुछ बिंदु आपको बताऊं। मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण, संविधान में संशोधन, ये सपा के 2014 का मैनिफेस्टो। अभी जो लेटेस्ट मैनिफेस्टो है 2014 का मैनिफेस्टो बता रही हूँ सर, और उसकी जगह ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो अगर मैनिफेस्टो में ये वादा ना हो और आगे ऐसा हो जाए, इस पे कोई स्पष्टीकरण दे दीजिए कि ऐसा नहीं होगा। भाजपा ने बहुत सारी चीजें कही थी समाज को देने के लिए। 2 लाख युवाओं को रोजगार देने के उन्होंने वादा किया था, दिया क्या? किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, दिया क्या? 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हमें आपको देने का वादा किया था, दिया क्या? तो 2014 की बात अब शायद करना मुनासिब नहीं होगा। 2024 के मैनिफेस्टो में कहीं भी और किसी भी जगह इस तरह का कोई जिक्र यानी कि सपा की ओर से ये स्पष्टीकरण है कि अगर सरकार बनती है INDIA की तो इस तरीके की जो धर्म के आधार पर आरक्षण है वो नहीं आएगा। बिल्कुल स्पष्टीकरण। चलिए अब यही स्पष्टीकरण कांग्रेस से भी ले लेते हैं। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगा प्लीज। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस का इस पर क्या रुख रहता है? इस पर मैडम मैं देर से जुड़ा, थोड़ा सा एक बार पूछ लीजिए। चलिए बता देते हैं, मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का चोला पहनाकर जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 राज्यों में ये कोशिश की है कि तमाम मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाए, उसमें क्रीमी लेयर का ध्यान न रखा जाए, ऐसा ही कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकती है अगर सरकार आती है। देखिए, भाजपा के बयानवीर और प्रोपेगेंडिस्ट हैं। जीतने के लिए किसी भी स्तर तक तेज बोलो और सुबह बोलो, झूठ बोलो, रोज लो, मंत्री से लेके चिट्टू पिंटू प्रवक्ता तक बोलो। अब प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर देखिए, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, हम उन्हें अपना आदर्श कहते हैं मित्रों, हम आपका कांग्रेस, हम तो मंगलसूत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम मुस्लिम हिंदू नहीं करते, हम लड़ेंगे। वो कहते हैं कि मित्रों मुजरा करवाएंगे। अरे भाई, हम मुजरा रोकने के लिए और उन महिलाओं को अपमानित करने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो बेचारी गरीब बेसहारा मुजरा का बनाते। बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दूसरी बात, देश में जो हालात चल रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं आपको पानी दे रहा हूं मित्रों, मैं टोटी उखाड़ लेंगे आपकी, कभी कहते हैं मैं आपको बिजली दे रहा हूं, आपकी बिजली काट के मुस्लिमों को दे देंगे। तो उनका हालात जो है वो ठीक नहीं है, उन्हें ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। हमने तो अनुरोध किया है नड्डा जी से और राजनाथ जी से कि साहब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, थोड़ा चेक कराइए, वरना किस स्तर पर भारत की छवि हो रही है, जा रही है। अब और तो और खुद को बायोलॉजिकल मना करके कह रहे हैं मैं भगवान ने भेजा हूं और भारत का भगवान हूं। अरे भाई, जब भारत में प्रधानमंत्री भगवान बन जाए तो ये भगवान को अपमानित करने का काम इनका दत्तक पुत्र एक संबित पात्रा चुनाव लड़ रहा, तो उसने क्या कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। तो बताइए, करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी और उनके प्रवक्ता और उनके चिंटू बिंटू नेता कर रहे हैं और देश से माफी नहीं मांग रहे। 140 करोड़ लोग ये कह रहे हैं माफी मांगे संबित पात्रा, प्रधानमंत्री माफी मांगे। बताइए, भगवान बन रहे हैं तो अहंकार तो रावण का नहीं रहा, घमंड रावण का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा। अब तो इन अहंकारियों को जनता सबक दे चुकी है। ये अब की बार 400 हार
143 सीटें आ रही हैं, इसलिए छठे चरण में तर्कश से तमाम तीर यहां पर छोड़े, जिनका जवाब लूंगी मैं बीजेपी के प्रवक्ता से। लेकिन मुस्लिम आरक्षण, क्या कांग्रेस ये मानती है कि धर्म के आधार पर अगर सरकार बनती है तो मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया जाएगा धर्म के आधार पर? और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि देखिए कोर्ट भी कह चुका है केरल और कर्नाटक के मामले में, जब हाई कोर्ट की ओर से रिजेक्ट इस आरक्षण को किया गया था वहां पर, कि क्रीमी लेयर्स का ध्यान नहीं रखा गया है। तो क्या क्रीमी लेयर्स का ध्यान भी रखा जाएगा, या वाकई उन मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा जो पिछड़ी जाति से संबंधित है या फिर आर्थिक तौर पर वो पिछड़े हैं? देखिए, जो बलात्कारी MP प्रज्वल रेवन्ना है, उसके चाचा जब चीफ मिनिस्टर थे और उसके दादा जब प्रधानमंत्री रहे, तो वो आरक्षण इनकी सरकार इन्हीं के तहत थे, इनके गले के हार हैं, इन्होंने वो आरक्षण दिया था। ये कांग्रेस ने नहीं दिया, वो कोर्ट में मैटर चल रहा है, अभी भी कोर्ट से डिसाइड नहीं हुआ है। और रहा सवाल तेलंगाना में EPC नामक 4% का अलग से आरक्षण दिया है। और देश के प्रदेश की क्या स्थिति है, वहां की पॉपुलेशंस की वहां क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। लेकिन देश की सरकार जब चुनाव आयोग के उल्लंघन करके गृह मंत्री कहते हैं कि मुझे 4 MP पंजाब में जिता दो, मैं पंजाब की सरकार गिरा दूंगा। प्रधानमंत्री कहते हैं ये हेलीकॉप्टर में जो शहंशाह कहते हैं, तमाशा राजा कहते हैं, जो शहजादे बिहार के पिछड़ों को बेइज्जत कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, इनको जेल भिजवा दूंगा मैं हेलीकॉप्टर से उतरते। देखिए सर, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं लगातार गुजरात पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल पर अड़ी रही, और इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपसे भी एक सवाल पर मैं यहाँ बनी रहूं। और सवाल यही है मेरा कि अगर INDIA की सरकार बनती है तो क्या ये स्पष्टीकरण कांग्रेस पहले दे सकती है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का जो आरक्षण है वो कांग्रेस नहीं देगी, और अगर कांग्रेस किसी धर्म या किसी जाति विशेष को आरक्षण देती है तो वो पिछड़े और आर्थिक पिछड़ेपन के तौर पर देगी? देखिए, धर्म के आधार पर कांग्रेस कोई आरक्षण नहीं देगी। हम संविधान का पालन करते हैं, संविधान बचाने निकले हैं, हम संविधान खत्म करने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं। धर्म के आधार पर सपा कह रही है ना तो वो आरक्षण देगी, और यही कहना है कांग्रेस का। तो चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जो हमारे साथ बने हुए काफी समय से। अवनीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवनीश जी, देखिए साफ हो चुका है कि अगर सरकार बनती है तो आरक्षण नहीं दिया जाएगा धर्म के आधार पर। फिर मंशा पर सवाल क्यों यहाँ पर बीजेपी लगातार खड़े कर रही है? और अगर सवाल खड़े कर रही है तो गुजरात चुनाव में हार रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी क्या अपना कोई स्पष्टीकरण देगी? 143 सीट आ रही है, बौखला गए इनके छोटे से बड़े नेता चिंटू कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ये जो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बैठे हैं और जिस तरह की ये भाषा बोल रहे हैं, ये चिंटू पिंटू खुद बने बैठे हैं, इनके हालत ये है कि इन पर जनता भरोसा नहीं करती है। इनका मानसिक संतुलन इसलिए गड़बड़ा गया है। मैं खासतौर से कांग्रेस को कहूंगा कि 4 दशक से इनको उत्तर प्रदेश की महान जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है। इनके पास आज हालत ये हो गई है कि इनके पास ना कैंडिडेट है, ना वोटर है, ना सपोर्टर है। इनकी हालत गढ़ों में भी नहीं, जिनको अपना गढ़ मानते थे वहां से इनके बड़े नेता छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। और आज हालत ये है दीपिका जी कि उत्तर प्रदेश की महान जनता इस चुनाव में उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने जा रही है। वो इसलिए कि इन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की, इन्होंने दलितों पिछड़ों के हक पर डाका डाला, इन्होंने भेदभाव किया, इन्होंने संविधान पर शरीयत लागू करने की नाकाम साजिशें की, और जिस तरह से इन्होंने हरकतें की है जनता ने इनको सबक सिखाया है। और आज इनकी हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश से ये वॉश आउट हो चुके हैं, और कमोबेश यही हालत इनकी समाजवादी पार्टी की हो रही है। ये दोनों लड़कों की फिल्म पहले पिट चुकी है, अब फिर दोबारा पिटने जा रही है। इनको ढूंढे नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट, इनको नहीं जनता सपोर्ट कर रही है। जनता इनके तुष्टीकरण के, इनके जवान पर क्या है, इनके भीतर क्या है, इनकी मंशा क्या है, ये जनता बेहतर जान रही है। इसलिए इनको लगातार सबक सिला रही है। ना तो राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस जीत रही है, ना अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये दोनों पिटे हो रहे हैं, इस बार और पिट जाएंगे। 24 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में इनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रही। 80 की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी के ये जो दावे हैं कितने सच होते हैं और क्या कुछ रहता है ये देख लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से गुजरात का जिक्र मैं करना चाहूंगी। फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि मुस्लिमों के आरक्षण के पक्ष में नहीं है, और वो दलितों और पिछड़ों के हक पर डाका नहीं डलने देंगे। अगर वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं।
वो करते ही नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद आजम जी? जी मोहम्मद जी। 10 साल के शासन में जिस जी मोहम्मद आजम जी, देश को ऊपर बढ़ाया है और जनता को बिना भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, उससे बिल्कुल साफ जाहिर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, फिर तीसरी बार भारी भारत के उनको प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। आप अवनीश जी, मोहम्मद आजम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उन्हें सुन लेते हैं। गड़बड़ा जाएगा। जी मोहम्मद आजम जी, आपको मालूम है कि भारत सरकार में आईएएस का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट किया गया जेएस लेवल पे, वहाँ एक भी दलित और ओबीसी को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, सब फॉरवर्ड क्लास के लोग अपॉइंटमेंट किए गए। जितने वीसी बनाए गए वहाँ एक भी दलित और अल्पसंख्यक और ओबीसी का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। जितने प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं वो भी नहीं किए गए हैं, भारत के सर्वोच्च पद पर, भारत के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला को बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मंदिर में अंदर जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी ने किया। राष्ट्रपति पद पर बैठाने का काम किया और जो आरक्षण की व्यवस्था करवाया सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी हमदर्द है और तुष्टीकरण के खिलाफ है, वो वोट बैंक के खातिर को बांटने की साजिश करने वालों के खिलाफ है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। अजय जी से सवाल ही लिया जाए, अजय जी से सवाल ही लिया जाए। अजय जी, इस समय 5 राज्यों की अगर मैं बात करूं, हालांकि एक राज्य का भी मामला कोर्ट में अटका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी अगर राज्यों में बात करूं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण का जो दाग है वो धो नहीं पाई है। लेकिन ये जो चुनाव है, लगातार INDIA जो साथ मिलकर लड़ रहा है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जो जनता है हो सकता है आपकी बात भी सुने, लेकिन उसके पीछे कोई गारंटी, जिस तरीके से संपत्ति कानून पर राहुल गांधी की ओर से ट्वीट करके कह दिया गया कि संपत्ति कानून ऐसा कुछ है नहीं कि अगर सरकार बनती है तो वो आएगा, तो क्या इसको लेकर भी कोई स्पष्टीकरण जो है आपके जो वरिष्ठ नेता है उनके ओर से कोई सामने आ सकता है कि मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी और आर्थिक व्यवस्था के तौर पर जो तमाम लोग पिछड़े हैं उनके आधार पर? क्योंकि देखिए ये बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाता है कि तमाम जो एक धर्म के लोगों को आरक्षण ना मिले, बल्कि उन लोगों को आरक्षण मिले जो पिछड़े हो, फिर भले वो किसी जाति के हो, फिर भले वो किसी धर्म के हो। मैडम, जयराम रमेश तो हमारे नेता हैं। आप 3 दिन पहले का ट्विटर उनका खोल लीजिए, पूरे देश के सामने बोला हूं आपके लोकप्रिय चैनल पर, और मेरा ट्विटर हैंडल खोल लीजिए। साफ लिखा है कि कांग्रेस की और हमारी मंशा हम धर्म के आधार पर नहीं देंगे। तो इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? हम भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट और इनके चिंटू पिंटू नहीं है कि अपना सुबह सड़ा गीला वो एजेंडा ले आते हैं और उसी एजेंडे को फिर जो है चलाते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर बेटियों से बलात्कारियों को बचाते हैं, ये महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, ये देश में गरीबों का माहौल उड़ाते हैं, ये देश में पूंजीपतियों को बढ़ाते हैं, ये देश में अभी अजय वर्मा से आपने पूछा तो बीच में बेचैन हो गए। इनसे कहिए सभ्यता का परिचय दे और बोलने दे, बीच में ना बोले। चलिए अवनीश जी, कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर सीनियर नेताओं की ओर से ट्वीट भी सामने आ गए हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सपा भी लगातार ये कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर बीजेपी ये क्यों कहती है, मंशा पर सवाल क्यों उठाती है कि कांग्रेस और सपा मुस्लिम आरक्षण देने के लिए बेताब है? अरे मैडम, ये प्रोपोगंडा है, झूठ के आधार है, गोडसे हत्या करने के विचारक है, ये उन्हीं के सपोर्टर है, ये गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, ये प्रिंसिपल लेवेन्ना के समर्थक है, ये आसाराम बापू के शिष्य हैं, ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा है, ये स्वामी सिन्मयानंद की सोच है, ये बलात्कारी MP ब्रजभूषण के समर्थक है, ये बेटी बचाने का नहीं, बेटियों को बलात्कार करवाने का इनका काम है, उनको सपोर्ट करते हैं, ये भ्रष्टाचार के जनक है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा भ्रष्ट चंदा ये भारतीय भ्रष्ट पार्टी ने लिया है। ये कोविशील्ड से हजारों लोग मर गए युवा, उसने चंदा ले लिया आधार पूरा वाला सा 594 करोड़ रुपए। तो ये बड़ा शर्मनाक और बड़ा निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर आप तीनों से जिस तरीके से हमारी चर्चा की कोशिश रही मुस्लिम आरक्षण पर,
ये बेहतर होगा कि देश में तमाम जो युवा हैं, तमाम जो लोग हैं, वो ये समझे कि जो आरक्षण है वो किस तरीके से योग्यता के आधार पर होना चाहिए या किस तरीके से एक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का सिर्फ और सिर्फ मकसद है समान अवसर देना, ताकि नौकरियां हो या फिर शिक्षा हो, उस समान अवसर में वो अपने आप को भी अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ा सके। लेकिन अगर धर्म या जाति के आधार पर इस तरीके के जो आरक्षण है वो सामने आते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ पॉइंट है जो कि समाज को झेलना जरूर पड़ता है।